So good evening everyone. How are you? I hope you all are good. So first of all, welcome to our channel Nexal Learn Hub, in which teachers teaches you in a very energetic way. So write down in the comment section how's your Josh at that time. So write down quickly. So in this channel we will cover class 9 and 10 syllabus before 1 month of examination, lecture by lecture. We will provide you handwritten notes, weekly lecture planner, PYQ series, one shots, and revision lectures also, and much more that we can give. Only for you, we have made channels on Telegram, WhatsApp. So, and we will also uploaded the lectures, important announcements, and PDF format on these channels. And links of the channels will be uploaded in the description box of this YouTube channel. So, I want to thank you all to join our meetup session in which we shall meet our faculty. I want to thank you all to join our meetup session in which we shall meet our faculty who gives you best learning experience and quality of education. So hello everyone, my name is Mohan Mishra. I am going to teach you biology of section class 9 and 10. बच्चों, हम क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का जो वीकली लेक्चर प्लानर है वो कम्युनिटी पे आ गया हो, तो आप उसमें देख लीजिए कि उसमें मेरे एक वीक में 3 लेक्चर हों। एक है मंडे को और अगला है दूसरी तारीख को। अगला पहले एक मंडे को है और दूसरा जो है उस दिन मेरा कोई लेक्चर नहीं है। उस दिन आप रिवाइज करेंगे फर्स्ट लेक्चर को, और जो थर्ड डे मेरा लेक्चर है उसको आप रिवाइज करेंगे फोर्थ डे को, और जो मेरा फिफ्थ डे लेक्चर है उसको आप रिवाइज करेंगे सिक्स डे को। And at this Sunday, I will upload the questions PDF at your Telegram channel. So let's go on this channel and follow us for do more questions practice. And बच्चों for class 9, जब हम class 10 के जो life process वाला chapter वो खत्म हो जाएगा, then I will upload the class 9 lectures also in the same manner. So उसमें भी हम मंडे को मेरा लेक्चर चालू होगा और ट्यूसडे का रिवाइज करेंगे, वेडनेसडे को मेरा लेक्चर चालू होगा, फिर आप थर्सडे को रिवाइज करेंगे, फ्राइडे को मेरा लेक्चर और आप सैटरडे का रिवाइज करेंगे, और सेम आपका भी पीडीएफ आ जाएगा टेलीग्राम पे ऑफ द क्वेश्चंस, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एंड नेक्स्ट आई वांट टू इनवाइट माय फ्रेंड हु इज योर क्लास 9 मैथ्स फैकल्टी, whose name is Mr. Ritesh Rai. Good evening everyone, myself Ritesh Rai and I am your maths educator of class 9. So आप सभी अभी क्लास 8 से क्लास 9 मूव ऑन कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको कुछ मिस्टेक्स जो नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना एक माइंडसेट चेंज करना है टुवर्ड्स द मैथ। आप अभी तक 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में मैथ्स को पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया, एक फॉर्मूला लिया, उसमें कुछ डाटा को रखा, कुछ वैल्यू को रखा, फिर आपको कुछ आंसर मिला, आपने सोच लिया कि भाई हमारी मैथ्स है, बट दैट्स नॉट रियल मैथ। आफ्टर कमिंग इन क्लास 9 यू हैव टू relate your maths concept with the practical life, the practical approach. In a practical way, you have to learn maths. You have to study maths. So, in after coming in class 9, the first mistake that you don't have to do is never ever think maths is all about formula. You have to think maths is all about our calculations, our approaches, and our relativity कॉन्सेप्ट। एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि दूसरी जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी चाहिए, वो है कि आपका एक मिथ है कि मैथ जो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बट मैथ ऐसा कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैथ में बस ये है ना कि थोड़ा टाइम लेती है मैथ। मैथ इज नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स, मतलब मैथ्स में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग इन मैथ्स। अदर सब्जेक्ट तो आपके थ्योरी वाले हैं, वो तो हो जाएंगे, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होगा। और आपको फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ उसके बाद, लेकिन पहले हम कुछ गलतियों पे नजरें दौड़ा लें। तो 2 गलतियां मैंने आपको बता दी। पहला कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैथ फॉर्मूले बेस है। दूसरा कि मैथ बहुत हार्ड है। मैथ बहुत हार्ड नहीं है, बस वो थोड़ा टाइम लगता है उसको करने में। अब हम बात करते हैं कि हमें जो है क्लास 9 की कैसे स्टार्ट करनी है। तो क्लास 9 को आपको कैसे स्टार्ट करना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको अपना एनसीईआरटी फॉलो करनी है।
आपके टीचर्स को फॉलो करके और आपको प्रैक्टिस खूब करनी है और कुछ फॉर्मूलाज आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, उनको रिवाइज करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 में पढ़ना कैसे। फॉलो योर एनसीईआरटी, फॉलो योर टीचर, एंड द थर्ड वन इज आपको मैथ्स को मतलब क्लास 9 की मैथ्स को पूरा अच्छे से करना है, क्योंकि आने वाली जो आपकी फर्दर क्लासेस है क्लास 10th 11th एंड 12th, उसमें आपका मैथ्स का कहीं ना कहीं 9th का लगता है रिलेशन है, उसमें काफी रिलेशन है। तो आपको 9th की मैथ को अच्छे से करना है। हमारे यहाँ के पूरे टीचर आपके सपोर्ट में है। आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम पे दूंगा। और यही था मेरा कहना। और हमारी वीक में 3 क्लासेस होगी, पर वीक 3 क्लासेस होंगी 9th क्लास की मैथ की। और हमारा जो सिलेबस है वो हम 1 महीने पहले हम कंप्लीट करवा देंगे, क्लास 9th की भी और 10th की भी, ताकि आपको रिविजन को टाइम मिले, आपको प्रैक्टिस को टाइम मिले और आप अच्छे से उसको फिर रिवाइज करके कंप्लीट करें। सो यही मेरा कहना था। अब मैं अपने क्लास 10th के मैथ्स फैकल्टी सोहेल अंसारी को इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज सोहेल सर, कम ऑन द स्टेज। Hello everyone, my name is Soyan Sai and I will be your math teacher for class 10। तो जैसा कि बहुत बच्चों को मैथ हार्ड लगती है, तो मैंने मुझे कहना चाहता हूँ बच्चों डरो मत, कैसे मतलब, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे वे में समझाऊंगा, जिससे आपको मैथ इजी लगने लगेगी। और मेरी हर हफ्ते की लेक्चर अपलोड होगी। इसमें हम होल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बिफोर द मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड मैं आपको अपने क्लासेस में पहले थ्योरी समझाऊंगा एंड फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एंड मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसके चांस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। तो फॉलो मी एंड रेगुलर रहिए, ये मेन होता है मैथ में। और मैं आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा क्वेश्चन की। और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, पीवाईक्यू, तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, तो वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू। एंड मैं बुलाना चाहूंगा आपके केमिस्ट्री टीचर सदाब सर को। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज शादाब एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर्स ऑफ क्लास 9th एंड आल्सो 10th। केमिस्ट्री का नाम सुनकर हमारे दिमाग में रिएक्शंस और एक्सेप्शंस के बारे में चलता है। केमिस्ट्री जैसा आसान सब्जेक्ट जिसे हम टफ टफ हो जाता है ये हमारे लिए जब जब हम इसमें टाइम नहीं देते। अगर हम इसमें टाइम दें तो हमारे काफी केमिस्ट्री नंबर स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री की रिएक्शन जो होती है वो मैं आपको इजी वे में लर्न करना सिखाऊंगा। और उनके एक्सेप्शंस को आप कैसे याद रख सकते हैं, आप उसमें कोई गलती ना करें, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। केमिस्ट्री जैसा कोई आपको पता होगा कि हम कोई भी नेशनल एग्जाम देते हैं आफ्टर 12th, तो उसमें कई सारी जो केमिस्ट्री का वेटेज होता है वो अच्छा खासा होता है। तो अगर आपको 11th 12th हायर क्लासेस की आपको हायर क्लासेस में आपको दिक्कत ना हो, तो आपको अभी से ही अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहती है तो काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो सिलेक्शन करवाने में काफी हेल्प। जैसे कि हमें पता है कि केमिस्ट्री की रिएक्शन जो होती है, अगर हम उसे एक बार अच्छे से कर सकते हैं, अगर हम पेपर में क्वेश्चन में अपने रिएक्शंस को लिखते हैं क्वेश्चन के आंसर पे, तो वो एग्जामिनर पे काफी अच्छा इम्पैक्ट डालती है, जो कि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है और आपके नंबर भी स्कोर करवाती है। आपके नंबर बढ़ते हैं, कटते नहीं है। बाय चांस आपने अगर सही डेफिनेशन किसी की लिख रहे हैं, कोई प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें कई बार आप छोटी मोटी गलती कर देते हैं। लेकिन अगर आपने उस प्रोसेस को समझाते हुए एक रिएक्शन लिख दी उससे रिलेटेड, तो वो आपके नंबर कटने से बचाती है, कई बार स्कोर भी करा देती है अच्छा खासा, टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है, तो वो अच्छे अच्छे नंबर देता है। काटते कम है, नंबर आपके जाते नहीं है, अच्छे स्कोर करते हैं आप। तो केमिस्ट्री को हम अच्छे वे में समझेंगे। तो हमारी फर्स्ट क्लास होगी 27 जनवरी को और वीकली हमारी 3 क्लासेस होगी। एज यू नो, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा शावेज, जो आपकी केमिस्ट्री के जो आपके फिजिक्स के टीचर्स हैं। तो हेलो गाइस, जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि मेरा नाम है सावेज और मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तो यार फिजिक्स का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यार न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। तो चिंता मत करो, सारा कोर्स कवर करवाऊंगा और कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, क्योंकि अगर तुम 10th में इलेक्ट्रिसिटी में ही देखो तो इतने फॉर्मूले हो जाते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ लगाना है। तो चिंता मत करो कि मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले कहाँ लगाने हैं वो भी
वो भी बताऊंगा। और जैसा कि अभी बाकी सारे टीचर्स ने बताया है कि नाइन्थ जो है वो तुम्हारा बेस होता है। अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, जैसे कि 10th वालों ने तो अभी सोच भी लिया होगा कि उन्हें 11th में करना क्या है, नहीं सोचा है तो सोच लेना। बट अगर तुम्हें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो नाइन्थ ही तुम्हारा जो है बेस होता है। तो वो बेसिक जो है, बेसिक से एडवांस कैसे जाना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और सारा सिलेबस टाइम से कवर करवाऊंगा। और सारा सिलेबस जैसे कि बाकी टीचर्स ने भी तुम्हें बताया है कि तुम्हारा मिड टर्म यानी कि सितंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, और 15 सितंबर तक तो हर हाल में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर वीक में हर सब्जेक्ट के 3 लेक्चर्स तुम्हें मिलने वाले हैं। और मैं जो है वो पहले 10th का स्टार्ट करूंगा। जब 10th का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा, लाइट लाइट चैप्टर सबसे पहले करवाने वाला हूँ मैं, तो उसके बाद मैं क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मोशन। मोशन यार देखो तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, और उसको बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारा फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये लगता है कि यार फिजिक्स तो एकदम सिरदर्दी है, मतलब अगर मैथ के बाद अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करें जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, तो फिजिक्स से लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन कहीं ना कहीं याद करके हो जाएगी, बायोलॉजी में याद करके हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स नहीं होते यार, कहाँ से फॉर्मूले कौन से लगाए तो वो सब मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करना। तो मिलते हैं हम क्लासेस में। एक बार तुम अगर क्लास में आओगे तो तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं क्लास में। हमारी पहली क्लास 28 जनवरी को होने वाली है, जो कि होगी शाम 4 बजे। तो मिलते हैं क्लास में, आना जरूर। फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट बनाना है तो पढ़ना जरूर। मैं एक बार मैं हमारे सारे टीचर्स को यहाँ बुलाना चाहूंगा, तो आप सभी एक बार यहाँ आ जाइए, जिससे कि एक बार फिर से दोबारा आपको देख सकें। हेलो गाइस। तो इसी के साथ इस वीडियो में आपने हमारे चैनल के बारे में सब कुछ जान लिया है, अपनी सारी फैकल्टीज को कि कौन क्या पढ़ाने वाला है। एंड डोंट वरी, 9th एंड 10th दोनों का सिलेबस टाइम से कवर होगा। तो अब इसी के साथ हम मिलेंगे 27 जनवरी को अपनी पहली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड we will meet super soon at 27 January of 2025. So thank you.